हेलो, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज हम आप लोगों को इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इस इंटीग्रेशन चैप्टर में हम आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टॉपिक पढ़ाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, जिसे हिंदी में खंडशः समाकलन कहते हैं। इसे आप लोगों को हम सुपर शॉर्टिक तरीके से सिखाएंगे, जिससे आप कम समय में क्वेश्चन आराम से कम समय में हल हो जाएं। ठीक है स्टूडेंट, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझें और आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए, उसे नोट भी करते जाइए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, जो सारी बातें ठीक से समझ में आवे। ठीक, तो देखिए टाइप पहला, जो पहला टाइप है स्टूडेंट, ध्यान से उसको मैं बनाया हुआ इंटीग्रेशन x टू पावर n एफ एक्स डी एक्स। इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन है तो उसे हम कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देखिए खंडशः समाकलन में खंड हो, देखो एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, दो पार्ट हो गए, तो इसी कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सुपर शॉर्टिक मेथड। अब ये जो x टू पावर n है, इसे आप लोग पॉलिनोमियल समझेंगे, कोई बहुपद है ना, और ये फंक्शन है। फंक्शन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी हो सकता है। टाइप 1 में मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल मान रहा हूँ, फिर सेकंड टाइप में मानूंगा और थर्ड टाइप बताऊंगा, उसमें 3-4 टाइप बताऊंगा, तो हर प्रकार से समझ में आ जाएंगे। तो पहला जो टाइप x टू पावर n है, ये जो आपका पॉलिनोमियल है, और जो एफ एक्स है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। जैसे साइन और कॉस इस टाइप का हो तो दोनों इनटू के रूप में हो, तो ये सुपर शॉर्टिक के माध्यम से हम आज सिखाएंगे आपको। एक तो पूरा विस्तार से होता है वो अलग बात है, यहाँ तो शॉर्टिक वाला बताएंगे हम आपको। देखिए अब स्टूडेंट ये है, इसमें मान लिया जाए कोई हम एक इंटीग्रेशन ले रहे हैं इस टाइप में, जैसे कहते हैं एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स, इसे आपका इंटीग्रेशन करना है इसका सुपर शॉर्टिक तरीके से। तो इससे आप लोग देखिए, इसका ये एक तरीका है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं DI मेथड। क्या कहते हैं? DI मेथड। ये DI का मतलब हो गया, D माने बोलिए डिफरेंशिएशन और I माने इंटीग्रेशन, माने अवकलन समाकलन विधि से समाकलन हम करेंगे। तो एक ही हम टेबल बनाते हैं इस प्रकार, इसमें D लिख देते हैं, इसमें I लेते हैं, माने डिफरेंशिएशन और इसमें इंटीग्रेशन। जो फलन, जैसे पहला फलन है इसको डिफरेंशियल समझें, इसका अवकलन करना है, और जो सेकंड वाला फंक्शन है इसको समाकलन समझें। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देते हैं और इस वाले में cos x लिख देते हैं। ठीक है, फिर स्टूडेंट इसका डिफरेंशियल करते जाएं और इसका समाकलन करते जाएं। तो देखो इसका डिफरेंशियल करेंगे कितना होगा, इसका डिफरेंशियल 2x हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2 होगा, फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 0 हो जाएगा। कब तक करेंगे? जब तक 0 ना आ जाए, डिफरेंशियल हो गया। अब इधर वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो कास x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन x होगा, है ना, जानते हो आप लोग कास का साइन होता है। और फिर साइन का इंटीग्रेशन स्टूडेंट बोलिए माइनस कॉस x होता है। ठीक, जानते हो ना आप लोग इसको, इंटीग्रेशन सूक्ष्म वाला इंटीग्रेशन। और कास का इंटीग्रेशन क्या होगा? फिर साइन होगा, तो ये माइनस लगा है तो माइनस लिख जाएगा, तो माइनस साइन x हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, जो फलन दिए हैं वो लिख देंगे और उसका फिर डिफरेंशियल करते जाएं, कब तक? जब तक 0 ना हो जाए, और इंटीग्रेशन करते जाएं कब तक? जब 0, जहाँ तक 0 है वहीं तक इंटीग्रेशन भी कर देंगे, क्योंकि ये तो कभी शून्य होगा ही नहीं करेगा। तो कास का इंटीग्रेशन साइन हुआ, साइन का माइनस कास हुआ, और फिर कास का साइन होगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर वह क्या करते हैं, यहाँ शुरू में अल्टरनेटिंग क्रम में प्लस माइनस लिख देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं ये इसका गुणा इससे करते जाते हैं ऐसे। फिर देखो इसका यहाँ से करते हैं, गुणा करेंगे, और इसका यहाँ से, ये नियम है इसका, ये है ट्रिक, ध्यान दें। तो जो आएगा उसको देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए इसका गुणा यहाँ से करेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसका यहाँ से कर दिया। ठीक है, गुणा तिरछा, ऐसे नहीं जाना, सीधे ऐसे करना, हाँ, माने लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट से राइट ऐसे। फिर यहाँ करेंगे इसमें से, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख देता हूँ। ये 2x है और ये cos x है, हो जाएगा 2x cos x। ठीक है, ये हो गया। फिर इसका इसमें करेंगे गुणा, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा -2 sin x। ठीक, और फिर ये 0 है तो आगे कोई जरूरत ही नहीं, आगे हो
आगे हम इसका लिखते भी हैं इंटीग्रेशन, तो जीरो से गुणा कराएंगे जीरो हो जाएगा, इसलिए इसके आगे नहीं लिखा जाता है यहाँ, ठीक है। और इसमें फिर प्लस कांस्टेंट हर बार सी, आप जानते हो जोड़ देते हैं कांस्टेंट सी। तो ये स्टूडेंट एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का समाकलन सुपर शॉर्टिंग के माध्यम से हो गया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई बात सब लोगों को। ये है आप लोगों का सुपर शॉर्टिंग मेथड, इसको आप ध्यान से समझें कि DI मेथड हम कहते हैं इसको DI, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन बाद वाले के इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड जो मानते हैं वो हम इलेट, आप पढ़े हो ना इलेट, जैसे हम देखें किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, इलेट ILATE, इस प्रकार। I माने इनवर्स फंक्शन, L माने लॉगरिथम फंक्शन, A माने अलजेब्रिक फंक्शन, T माने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, E माने एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनवर्स फंक्शन बताइए, इनवर्स माने प्रतिलोम फलन, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इस प्रकार के इनवर्स हो जाते हैं। L माने लॉगरिथम, जिसमें लॉग वाले फलन लॉग लिखा हो। A माने अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे एक्स स्क्वायर है या जिसको पॉलिनोमियल कह देते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है या AX स्क्वायर, या सब 5 कुछ भी हो सकता है, अलजेब्रिक हो गया। T माने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन कॉस टैन से कोस से कॉट, ये हो जाता है। E माने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल माने e टू पावर x हो चाहे a टू पावर x वाले हो, वो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो ये इलेट के माध्यम से जो पहले आवे उसको पहले फर्स्ट मानते हैं, और जो बाद में रहेगा उसको सेकंड मानते हैं, ऐसा फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानकर उसका कर लेते हैं। तो यहाँ ये पहले है ये कौन सा एल्जेब्रिक हो गया A हो गया, और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गया T हो गया, ये बाद में ही पहले, वैसे हम D और इसमें ये पहले को पहला लिख देते और बाद को बाद में लिख देते हैं। तो इसका पहले वाले के डिफरेंशियल करते जाएं, बाद वाले के इंटीग्रेशन करते जाएं, इस प्रकार टेबल बना लें। और फिर अल्टरनेटिंग क्रम में प्लस प्लस शुरू करेंगे, माइनस नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस, और तिरछा गुणा करते जाएंगे, ऐसे गुणा इस प्रकार से। कब तक जाएंगे? जब तक जीरो है, जीरो आ न जाए तब तक इसका इंटीग्रेशन करते जाएंगे, फिर तिरछा गुणा करके इस प्रकार रख लेते हैं, 80 जोड़ देते हैं। तो ये स्टूडेंट इसका सुपर ट्रिक है इंटीग्रेशन करने का, ये हम आपको खंडशः समाकलन सिखा रहे हैं, इसको ध्यान से समझें, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब दूसरा बताने जा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दें। देखिए इसी में एक आप लोग और देख लीजिए, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर f(x) में ट्रिग्नोमेट्रिकल ना हो, एक्सपोनेंशियल हो जाए, जैसे लिख दिया जाए x टू पावर 3 इंटू ई टू पावर 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए, अब ये फर्स्ट इसे मानेंगे, सेकंड इसे मानेंगे, हमने वहाँ पे बता भी दिए, इलेट से कभी कह सकते हैं ILATE, ठीक। ये आपका एल्जेब्रिक हो गया एक्स क्यूब, और ये आपका ई टू पावर 2x क्या होगा, एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है। तो पहले ही बाद में तब DI मेथड लगाएंगे, ये लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ D लिख देते हैं, यहाँ I लेते हैं, इसी को DI मान डिफरेंशियल इंटीग्रेशन मेथड। तो यहाँ एक्स क्यूब लिख दिए जो फंक्शन है, यहाँ इंटीग्रेशन है, ये I मान इंटीग्रेशन, कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई टू पावर 2x, ठीक। अब इसका डिफरेंशियल करते जाएं, कब तक, जब तक जीरो ना आ जाए। करिए इसका, एक्स क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर, फिर स्टूडेंट क्या होगा 3 दूनी 6, 6x फिर 6, ठीक है, और फिर 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। अब इधर इसका इंटीग्रेशन करते जाइए, ई टू पावर 2x का बोलिए, ई टू पावर 2x डिवाइड बाई 2, आप जानते हो ना, इनटू में जो डिफरेंशियल में इनटू में होता है वो समाकलन में नीचे पहुंच जाता है, तो 2 यहाँ नीचे हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका ई टू पावर 2x, ठीक है, और ये 2 पहले से है, एक 2 और नीचे आ जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 4 कर दिया। फिर इसका स्टूडेंट इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका कितना होगा ई टू पावर 2x, ठीक, फिर 2 और आ जाएगा, 4 ये पहले से है, तो 4 2 8 हो जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन ई टू पावर 2x का वही होता है, जानते हो इंटीग्रेशन, और जो इनटू होता है वो नीचे आएगा, तो 2 और 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ तक, जब तक जहाँ तक जीरो है तहाँ तक करेंगे, ठीक है। अब फिर तिरछा गुणा करेंगे, ऐसे देखिए ये, यहाँ प्रश्न लगा दीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेटिंग क्रम में प्लस माइनस रखा जाता है। फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे, ठीक, फिर इसका यहाँ, फिर इसका यहाँ। अब यहाँ तो जीरो है, कोई मतलब नहीं आगे जीरो होना देगा,
ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ उसका, देखिए प्लस यहाँ प्लस, तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब और ई टू पावर 2x बाई 2, ये फिर ये माइनस ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है, आई टू पावर 2x है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए यहाँ। फिर यहाँ से यहाँ आप लोग समझ में आ रहा है ठीक से ना। देखिए जहाँ कोई प्रॉब्लम हो पूछिएगा। तो 2 से ये कट भी जाएगा, 6 है, ये 8 है, 2 से हम एक बार लिख देते हैं 6x बाई 8, 6x बाई 8 ई टू पावर 2x, ये हो गया। फिर यह प्लस हो गया, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 16 इंटू ई टू पावर 2x हो गया। अब फिर आगे 0 है, तो जब 0 बन जाएगा अब फिर क्या जोड़ेंगे, कांस्टेंट c जोड़ दिया जाता है। अब इसमें जो कटे काट के रख देंगे, यानी एक्स क्यूब ई टू पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर ई टू पावर 2x, ये 2 से काट दीजिए आप, तो कितना 2 3 6 और 2 चौको 8, 3/4 एक्स ई टू पावर 2x, फिर ये माइनस 2 से भी कट जाएगा, 2 3 6 2 8 16, ये हो जाएगा ई टू पावर 2x और प्लस c। ये स्टूडेंट इसका समाकलन हो गया, इसको ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से पूरे बने। तो ये हुआ, ये आपकी सुपर ट्रिक है, DI मेथड, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में खींच करके एक का डिफरेंशियल करते जाएं, एक का इंटीग्रेशन करते जाएं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही कम समय में आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, जो हर जगह आपके काम आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पहला टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात ठीक से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम आप लोगों को दूसरा टाइप पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें आप और ले सकते हैं, जैसे हमने ई टू पावर 2 लिखा, 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, या साइन कॉस्ट ले सकते हैं। इसमें जो tan सेक नहीं लेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि tan सेक करेंगे उसका इंटीग्रेशन बड़ा हो जाता है, तो इसमें बहुत लंबा खिंच जाता है, इसलिए उसको नहीं करते हैं, उसको हम दूसरी विधि से बताएंगे। ठीक है, तो ये सुपर ट्रिक, इसको समझिए पहले। अब इसको मेट दें स्टूडेंट, ठीक है, उतार लीजिए इसका आप। अब हम आप लोगों को टाइप 2 पढ़ाने जा रहे हैं। टाइप सेकंड, उसमें जो रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेशन ई टू पावर ax इंटू कास bx, इस टाइप का हो, ई टू पावर ax इंटू कास bx हो, या साइन बेस हो सकता है, इस टाइप का हो। तो इसको हम इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करें उसके ढंग से बता रहे हैं। तो स्टूडेंट इसको देखिए आप लोग, पहले इसी DI मेथड में बताऊंगा इसका। तो सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर लेंगे। देखिए ई टू पावर ax, यहाँ DI है, समझ लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर D लिख देता हूँ, यहाँ I, तो इसका बोलिए ई टू पावर ax, ये लिख दिया, इसका cos bx लिख देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन करते चलिए। देखो ई टू पावर, इसका ई टू पावर ax होगा, a और हो जाएगा, ये लिख दिया। cos का इंटीग्रेशन sin bx और डिवाइड बाई b हो जाएगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन ई टू पावर ax, a और होगा तो क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन हुआ, इसका इंटीग्रेशन साइन का क्या होगा, माइनस है, माइनस कॉस bx, अब b और आएगा, b नीचे है ही है, तो b स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार से। अब स्टूडेंट कहाँ तक जाएंगे, अब यहाँ से देखिए, खास बात, खास ये है कि देखिए इतना, इसमें कोई शून्य हो, 0 होगा ना, इसमें कोई 0 होगा। तो इसके पहले वाला टाइप 1 था, वहाँ तो 0 हो गया था, वहाँ रुक गए थे। यहाँ कब रुकना होगा, ये ध्यान दीजिए। देखिए तब रुकेंगे जब तक लाइन में, माने क्षैतिज लाइन में जो फंक्शन हो, जो वेरिएबल आए हों, या कोई जो भी फंक्शन आए हों, उन दोनों का मल्टीपल जो किया जाए तो दिए गए इंटीग्रेशन के फंक्शन के इक्वल आ जाए, वहाँ जाके रुकेंगे हम।
इतना ध्यान रहे, इसमें कोफिशिएंट का महत्व नहीं रहेगा। कोफिशिएंट कोई मतलब, केवल वेरिएबल टर्म से मतलब है। जैसे इसमें वेरिएबल ई टू पावर ए एक्स है, इसमें वेरिएबल टर्म क्या है, कास बी एक्स है। तो ये दोनों का मल्टीपुल दिए गए प्रश्न के बराबर आ जाए, वहीं रुक जाएंगे। देखिए ये ई टू पावर एक्स हो गया, कास बी एक्स हो गया, गुणा कराएं, मतलब इसको क्षैतिज में गुणा, तिरछा में नहीं, क्षैतिज में गुणा कराने पर चेक करेंगे, अगर बराबर मिलता है तो वहीं रुक जाना होता है। ये इसका ट्रिक है, ठीक है, ध्यान दें। तो ये मिल गया। देखो कांस्टेंट में क्या ए स्क्वायर है, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर कांस्टेंट -1/b² है, इससे मतलब नहीं, केवल वेरिएबल टर्म से मतलब है, यानी फंक्शन से मतलब है। ठीक है, इस प्रकार क्षैतिज में गुणा करने पे आ जाए, वहीं पर रुक जाएंगे। ठीक, अब बाकी मेथड उसी प्रकार करना है। चलिए, यहाँ प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस। ये देखिए, ये क्रॉस से पीछा गुणा कराएंगे, फिर इसका यहाँ कराएंगे, ये इस प्रकार। आगे नहीं कराएंगे, ठीक है। आगे कैसे क्यों मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, इसको लिखते हैं। अच्छा, इसको स्टूडेंट हम आई मान भी सकते हैं ना, इसको आई मान लेते हैं, इंटीग्रेशन आई। ये ट्रिक है, आप इसको समझेंगे, बहुत काम की चीज़ें हैं, बहुत ही सरल तरीके से हो जाएंगे। ये लिखिए ई टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डिवाइड बाई बी। चलिए बी चाहे यहाँ लिख देते हैं, ये हुआ, इसका यहाँ हो गया। अब इसका यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए ई टू पावर ए एक्स इंटू कास बी एक्स डिवाइड बाई बी स्क्वायर। ये देखिए ए ई टू पावर ए एक्स है, कास बी एक्स है बटे बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट कैसे करेंगे, इसके बाद ध्यान दो, जो क्षैतिज लाइन में जो फंक्शन हैं या टर्म हैं, उन दोनों का आपस में मल्टीपुल करना है। तो देखो यहाँ प्लस है, ये माइनस है, क्योंकि दोनों टर्म का मल्टीपुल करने में दिए गए फंक्शन के बराबर आता है, ई टू पावर एक्स कॉस बी एक्स, ई टू पावर एक्स कॉस बी एक्स। कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। तो अब लेकिन गुणा करके तो रखेंगे ही कांस्टेंट सब लेकर के। तो प्लस माइनस का माइनस, या यहाँ नहीं देता हूँ, माइनस कितना होगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर ये है, और टर्म क्या है, ई टू पावर ए एक्स इंटू कास बी एक्स। ये दिए गए फंक्शन के टर्म के बराबर आ गया। देखिए ये है, यहाँ भी मिल गया। तो जब दिए गए टर्म के बराबर आ गया स्टूडेंट, तो इसको हम आई माने थे, तो इसे भी आई मानेंगे, ये भी समझ लीजिए। अब आई मानेंगे तो इसका मतलब आप इंटीग्रेशन भी लगा दीजिए, इंटीग्रेशन का भी चिन्ह लगा दीजिए। ये है आपका टेक्निक, ये है। जब गुणा करें, मैंने लाइन में मल्टीप्लाई करा दिए और उसमें हम आई भी लगा देंगे। अब यही हमारा दिए गए प्रश्न के बराबर है, इसको हम आई मान लेंगे। ठीक, अब ये आई हो गया तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू आई, समझेंगे, ठीक है। और ये आई यहाँ हाई भी है, तो इसको जब लेफ्ट में लाएंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके यार, तो आई इधर आएगा, है ना, तो उसमें आई कॉमन भी ले लेंगे। तो आई कॉमन हो गया, क्या मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डिवाइड बाई बी। ये है, और ये वाला हुआ है प्लस ए ई टू पावर ए एक्स इंटू कास बी एक्स डिवाइड बाई बी स्क्वायर। ये हुआ, ठीक है स्टूडेंट। ये अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, आई इंटू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर हो गया। ये पूरा उतार लेंगे। तो आई हमको चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन आई माने हैं, तो जब उतार लें तो आई बराबर होगा, तो इसको तिरछा गुणा हो जाएगा, तो ये ऊपर चले जाएगा, ऊपर व नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये ऐसा कर लीजिए। अब इसको लिखते जाइए, ई टू पावर ए एक्स, ठीक, ई टू पावर ए एक्स और इंटू साइन बी एक्स डिवाइड बाई बी। इसको कोष्टक कर लीजिएगा ऐसे, ठीक, ये हो जाएगा। ये भी हो गया, और यहाँ ये प्लस है तो प्लस ले लीजिए, ए ई टू पावर ए एक्स ए टू पावर कास बी एक्स डिवाइड बाई बी स्क्वायर। इस प्रकार से ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। पूरा मैं इसमें बता दिया हूँ, ये ट्रिक के माध्यम से। ये बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ए एक्स है, बी एक्स है, इस प्रकार से है। यही कोई अंक रहेगा तो वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से ये इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा, इसमें ई टू पावर ए एक्स आप कॉमन भी ले सकते हैं। देखो ई कॉमन कर लीजिए तो यहाँ से हट जाए, है ना, वैसा कर लीजिए। जैसे हम यहाँ से निकाल दें, अगर क्या चीज़, अगर हम अगले लाइन में इसी में निकाल दें, कर लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ से अगर हम इसको हटाते हैं, अगर देखिए ये चीज़ यहाँ से हटा दें, ई टू पावर ए, तो ये यहाँ हो जाएगा ई टू पावर ए एक्स, यहाँ हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका इंटीग्रेशन प्राप्त हो गया। कर लेंगे इस प्रकार से। तो हम इसमें एक एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं आपको, ठीक है। इसको उतार लीजिए आप लोग, ठीक से समझ में आ गया होगा। मिट दे इसको, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कर लेंगे। इसी में एक ट्रिक है, इसी का और बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विभिन्न कंपटीशनों में और इंटर फाइनल क्लास में ये ज़रूर आता है, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे UP बोर्ड हो, ये इंटीग्रेशन एक ज़रूर आता है। तो इससे आप लोग कर लेंगे, ठीक। इसी को मैं एक तरीका आप लोगों को ये बता रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत ही अच्छा है। इसी को ट्रिक ही है, इसको भी ट्रिक ही कहेंगे। जैसे e⁴ है, तो e⁴ लिख देंगे डिवाइड बाई e⁴ में जो x का कोफिशिएंट है वो उसका वर्क कर दें। और इसमें cos bx हो चाहे sin bx हो, तो जो x का कोफिशिएंट हो उसका भी वर्क कर देंगे। b है b का स्क्वायर, ऐसा। ये e⁴ पहला टर्म में जो वेरिएबल माने एक्सपोनेंशियल का उतार देंगे और डिवाइड में a² + b² कर देंगे, माने x का जो गुणांक है यहाँ और यहाँ जो x का गुणांक है b, उसका वर्क कर देंगे। फिर कोष्टक a, जो x का जो गुणांक है a, ये इसको f(x) मान लिया, अगर a(f(x) माइनस f'(x), ये भी एक ट्रिक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसको हम f(x) मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, f(x), माने कोई फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिकल, इस प्रकार से। तो ये भी एक ट्रिक है। जो हमने DI में टेबल बना के बताया वो करिए, चाहे इससे करिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। e⁴ डिवाइड बाई a² + b², कोष्टक में a माने जो e के ऊपर पावर है कोफिशिएंट कांस्टेंट का है वो, इंटू f(x) माने जो फंक्शन माने हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वो f(x) मान लिया है ना, माइनस लगेगा, ध्यान दें माइनस, फिर उसी फंक्शन का f(x) का क्या डिफरेंशियल है, यानी f'(x) कोष्टक बंद। इस प्रकार से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसे भी आप ध्यान रखें। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसी से एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को। अब स्टूडेंट मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर है, इससे करना है, देखिए कर लीजिए इससे e⁴ हो जाएगा, डिवाइड बाई a² + b², ये हो जाएगा। फिर a अपना a है तो a ही लिख देंगे, f(x) माने cos bx लिख देंगे, माइनस f' माने इसका डिफरेंशियल करेंगे। कॉस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस प्लस बन जाएगा, क्या हो जाएगा, sin bx हो जाएगा, ठीक है। और b और आएगा तो b चूंकि डिफरेंशियल है तो b इंटू में हो जाएगा, ये हो गया, ठीक। इस प्रकार से हो गया। अब इसको अंदर गुणा कराना चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से a cos bx + b sin bx, अब बाहर है e⁴x बटे a² + b², ये भी इंपॉर्टेंट विधि हो गई, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक कर लें, ठीक है। इसको उतार लीजिए आप लोग ठीक से, तब फिर अगला बताऊं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसी का अगला मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, जैसे है e⁴x cos x, e⁴x है cos x है, इसका इसी सुपर ट्रिक से जो मैं बताया हूँ उससे आप कर लें। जैसे एक ट्रिक तो ये बता दिया हूँ क्या कि e⁴x डिवाइड बाई a² + b², कोष्टक में a(f(x) माइनस f'(x), ये ट्रिक है फार्मूला। अब यहाँ देखो a यहाँ पर कितना काम करेगा, a यहाँ पर 1 है, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। अब b यहाँ पर है, वो भी तो 1 है, या कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इतना ध्यान रखना है आपको। फंक्शन ये फंक्शन आपका f(x) ये है, ठीक। रखिए इसमें, तो क्या हो जाए e⁴a माने 1, तो केवल x उतार देंगे, डिवाइड बाई a² + b² माने 1 का वर्ग + 1 का वर्ग, यानी दो लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। कोष्टक a माने 1 नहीं लिखते हैं, f(x) माने cos x, तो cos x लिख देता हूँ, फिर माइनस f' माने cos का डिफरेंशियल, cos का माइनस होता है तो माइनस प्लस बन जाएगा, sin x, इस प्रकार से sin x हो जाएगा।
ये इसको स्टूडेंट इंटीग्रेशन हो गया बहुत अच्छा तरीके। अच्छा प्लस कांस्टेंट हर बार सी जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन में सी जोड़ दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से इसको उतार लीजिए आप लोग। ठीक, इसको मिटा दें। अगला देखिए आप लोग। अच्छा इसी को आप डी से कर सकते हैं ना, हाँ उसे भी कर सकते हैं। एक और देख लीजिए, इंटीग्रेशन क्वेश्चन e टू पावर 2x इंटू साइन एक्स, इसका कर लीजिए। तो क्या होगा इसमें देखिए, e टू पावर ax मानी e टू पावर 2x डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए यहाँ पर 2 है, अब बी यहाँ पर 1 है, तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। ठीक, फिर ए मतलब 2, ठीक, ए एफ एक्स माने साइन एक्स, एफ एक्स हो जाएगा। फिर माइनस होता है एफ डैश एक्स माने साइन एफ, ये एफ मान जाएगा, ये तो वेरिएबल है, ई टू पावर एक्स है, ये फंक्शन एफ एक्स है, तो क्या हो इसका डिफरेंशियल साइन का कॉस एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से ये होगा। अब प्लस से जोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसी को हम एक डी जो बताएं उससे बता दे रहे हैं आपको, जिससे दोनों जान लीजिए डी मेथड। तो डी लिखा, इधर आई लिख दिया। ठीक, ई टू पावर 2x। अब यहाँ इलेट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ सीधे आप पहले है इसको पहले लिख देते हैं, बाद में तो बाद में कर दिया, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब फिर जब इलेट्स दिखाएंगे उसे विशेष रूप से जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का समाकलन आप लोग पढ़े हो ना पढ़े तो बता देंगे। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन। वहाँ पर इलेट बहुत काम करेगा, वहाँ कौन फर्स्ट माने कौन सेकंड मांगे, वहाँ इलेट से करेंगे, ध्यान दीजिएगा, फिर उसको बताएंगे बाद में। तो इसको देखिए, इसका डिफरेंशियल करना है तो ई टू पावर 2 का ई टू पावर 2x हो जाएगा, 2 और हो जाएगा। फिर करना है तो ई टू पावर 2x और 2 और तो 4 हो जाएगा। इसमें साइन का इंटीग्रेशन बोलिए माइनस कॉस एक्स हो जाता है, कास का इंटीग्रेशन साइन होगा तो माइनस लगा है तो माइनस हो जाएगा। कब तक करेंगे, जब तक एक क्षैतिज में गुणा करने पर दिए गए प्रश्न के फंक्शन के बराबर ना जाए। तो ई टू पावर 2x साइन एस, ई टू पावर 2 साइनस आ गया। मैं आपको बता चुका हूँ गुणांक से कोई मतलब, कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं। कोफिशिएंट माइनस प्लस कोई कांस्टेंट गिनती भले आ जाए, जैसे यहाँ 4 आ रहा है माइनस, इससे मतलब नहीं, केवल फंक्शन मिलना चाहिए दिए गए प्रश्न के बराबर क्षैतिज में गुणा कराने पर। तिरछा में नहीं, क्षैतिज में। तो यहाँ मिल रहा है तो यहीं पर रुक जाएंगे अब। ठीक है, अब फिर लिखेंगे प्लस माइनस प्लस और तिरछा गुणा, इसका यहाँ से गुणा करेंगे, इसका यहाँ से गुणा करेंगे, अब फिर इसका ऐसे गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब लिखिए यहाँ पर इसका समाकलन हो रहा है। देखिए ई टू पावर 2x इंटू है माइनस लगा देंगे, कितना है कास एक्स। ठीक है, फिर इसका गुणा करेंगे इससे, तो ये कितना माइनस प्लस हो जाएगा। दोनों प्रकार बता दे, एक ये ट्रिक हुआ, एक ये इस प्रकार। ठीक है, आप दोनों कर लीजिएगा जिससे आपको सरल लगे। माइनस प्लस हो जाएगा 2 ई टू पावर 2x इंटू साइन एक्स हो गया। ठीक, यहाँ हो गया प्लस हो गया। अब फिर ऐसे गुणा, लाइन में गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। ठीक, 4 हो जाएगा, ये अपना 4 है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। रुमाल क्या हो गई, रुमाल चलिए, ये हो गया -4 हो गया, -4 ई टू पावर 2x इंटू साइन एक्स। ये अब ये स्टूडेंट कि ये चीज़ दिए गए प्रश्न के इक्वल हो रहा है। देखो ई टू पावर 2 साइन एक्स, इसलिए जो प्रश्न के इक्वल है तो इसमें इंटीग्रेशन भी लगा देंगे, ये ध्यान दीजिएगा। और इसको हम आई मांग चलेंगे तो ये भी हमारा आई हो जाएगा, ध्यान दीजिए आई, इसका मैं -4i हो जाएगा। अब -4i इसको इधर लाएँ, राइट लेफ्ट तरफ लाएंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा। 4i ये आई पहले से है तो कितना हो जाएगा, तो 4 1 5 5i, ध्यान दीजिएगा। अब प्लस को पहले लिख दूँ, चाहे 2 ई टू पावर 2x साइन एक्स, ये हो गया। इसको माइनस के बाद में माइनस ई टू पावर 2x कास। ठीक है फ्रेंड, अब 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से डिवाइड तो आई बराबर, आई माने क्वेश्चन जो दिया है, तो कितना हो जाएगा, 5 से बाहर करेंगे, ई टू पावर 2 कॉमन है तो ई टू पावर 2 कॉमन कर लीजिए, ये 5 बाहर हो जाएगा। और ये अपना कितना होगा 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स अब प्लस सी। अब आप देखिए जो पहले वाले मेथड से बताया हूँ वो आंसर ये इस मेथड से बताया हूँ डी मेथड से, दोनों मिलान कर लीजिए, दोनों ये दोनों सेम आंसर आ रहे हैं। देखिए ई टू पावर 2/5, यहाँ भी वही 5, 2 साइन एक्स, ये 2 माइनस कॉस माइनस का प्लस सी प्लस। ठीक, इस प्रकार से दोनों मेथड हैं, आप दोनों से समझे रहें।
जिससे आपको सरल लगे। सुपर शॉर्ट ट्रिक है, कम समय में क्वेश्चन को आराम से आप कर लेंगे। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग इस प्रकार से बिल्कुल छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से सब सिखाऊंगा, जिससे हर कंपटीशन में आपको सफलता मिल जाए, है ना। और अच्छे से पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, एक ट्रिक मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार से आप लोग सब क्वेश्चन कर लीजिएगा, है ना। जो जितने भी है विभिन्न एग्जाम्पल ले करके आप लोग प्रश्न बना लें। ठीक है, मिटा दो इसको। टाइप थर्ड, इंटीग्रेशन 1/ax² प्लस bx प्लस c टाइप का कोई इंटीग्रेशन हो, उसे आप सुपर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे सरल करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये जो डिनोमिनेटर में है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इस टाइप का इंटीग्रेशन है, तो अगर पूरा विस्तार से करेंगे तो लगभग एक पेज में 1.5 सवा पेज लग जाएगा, तो बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। और यहाँ हम ट्रिक के माध्यम से आप सिखाएंगे, बहुत ही सरल ढंग से हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये कब मैं बताऊँ, एक शर्त इसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो आप पढ़े हो डिस्क्रिमिनेंट का 4ac माइनस b², ये ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, तब ये नियम लागू करेंगे। अगर लेस हो तब दूसरा नियम लागू करेंगे, उसको ध्यान बताएंगे आपको। जैसे 4, आप जानते हो डी क्या होता है, बोलिए। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट होता है। लेकिन यहाँ 4ac पहले है, b² बाद में। कहने मतलब क्या चाहिए, ये माइनस डी मान सकते हो, है ना। माइनस डी ग्रेटर देन 0, तो माइनस से गुणा कराओगे तो डी लेस देन 0। कहने मतलब ये सब तब लागू होगा जब डी लेस देन, अर्थात डिस्क्रिमिनेंट जो होगा 0 से कम हो। यानी ऐसा कह दिया 4ac माइनस b ग्रेटर देन 0, चाहिए कहें चाहिए कहें, ठीक है। इस टाइप में लागू होगा। अब ये है क्या, इसका रूल क्या है, ध्यान दीजिए इसको, अब अच्छे से आप लोग समझिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए क्या ट्रिक है, 2/, ये चीज़ जो आया है, ये 4ac माइनस b² का अंडर रूट, ये करते हैं। फिर tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिफरेंशियल करना है। यानी मैं क्या लिख दूँ, q लिख करके डैश कर दो, समझ जाओगे। q माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डैश माने उसका डिफरेंशियल, और डिवाइड बाई जो ये 4ac माइनस b² का रूट है, वहीं भाग हो, यहाँ भी हो जाएगा। यानी 4ac माइनस b² का अंडर, ये आप समझ लीजिए। ये है q, मतलब यहाँ समझिए q माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QUADRA क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और डैश माने उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये मतलब है। ये तो ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी ट्रिक है स्टूडेंट, इसमें आप लगाएंगे बहुत आसानी आंसर हो जाएगा। अब प्लस c जोड़ दिया गया, वो तो आप जानते हो कि हर बार कांस्टेंट c जोड़ना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार ध्यान रखिएगा, ये 2/√4ac माइनस b² रूट इंटू tan इनवर्स कोष्टक में q डैश डिवाइड बाई 4ac माइनस b²। इसको इस प्रकार याद रखिए, जो यहाँ पर है डिवाइड में, वही यहाँ पर भी डिवाइड में है, ठीक। इतने ध्यान है, q डैश करना है आपको, ध्यान दें। कब लगेगा, जब ये 4ac माइनस b ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसको आप चेक कर लेंगे। अब इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाने जाऊँगा। इसको आप ठीक से उतार लीजिए, फेयर कर लीजिए इसको, फिर इसको मिटा दूँ, फिर आगे सब सवाल तक बता रहा हूँ। देखिए एक सवाल इसी में कर रहा हूँ मैं। देखिए ये सवाल, क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 4x प्लस 5 ऐसा हो dx, इस टाइप का है कोई, या मान लीजिए प्लस ही है, ये इस प्रकार। ये देखना पड़ेगा कि ये 4s, इस चेक करेंगे सबसे पहले आप देखिए ये क्या होता है। यहाँ a कितना, ये a होता है, यहाँ ये b है, ये जानते हो ना। a बराबर 1, b बराबर 4, c बराबर 5, तो क्या होगा, सबसे पहले आप 4ac माइनस b को चेक कर लीजिए, ये 0 से बड़ा है कि नहीं। तो 4, a कितना है, a में 1 है मानेंगे, c कितना है, c में 5 है, b कितना है, 4 है, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो 5 चौक 20 माइनस 16 बराबर 4, जो कि 0 से बड़ा है। ये शर्त लागू हो जाएगा जो ये बताया आपने, ठीक है स्टूडेंट। अब लगाइए इसको, कैसे करेंगे, देखिए 2, ये 2 लिख दिया, डिवाइड बाई 4ac माइनस b² में कितना आया है, 4 आया है, और 4 का अंडर रूट लगा दी, 4 का, मैं 2 लिख सकते हो डायरेक्ट, tan इनवर्स, ठीक, tan इनवर्स q डैश माने जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिफरेंशियल करना है। बोलिए x² का 2x और 4x का 4x का 1 हो जाता है। अब 5 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, उसको मत लिखिए। डिवाइड बाई 4ac माइनस b² का रूट कितना है, 4 का वर्गमूल, 4 का रूट, इस प्रकार हो गया। अब ये 4 को 2 हो जानते हो, 2 से 2 कट जाएगा, ये मैं सीधे काट दिया, तो ये कितना हो जाएगा
tan इनवर्स, अब ये 4 का 2 हो जाएगा, अब 2 कॉमन ले काट दीजिएगा, तो ये x प्लस 2, ये अब प्लस सी जोड़ दीजिएगा, प्लस सी। ये स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये आप इसको देखेंगे तो बहुत ही कम समय में विदिन 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। स्टूडेंट एक मैं और दे रहा हूँ, इसको भी आप लोग कर लीजिए, ठीक है। अगला देखिए, इंटीग्रेशन 1/5x² प्लस 6x प्लस 5 dx। ठीक, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको चेक करना है कि 4ac माइनस b², यही आपको देखना है स्टूडेंट। ठीक है, ये d का मान कहने में d लेस देन 0 हो, इसको आप पहले सीखेंगे, फिर d ग्रेटर देन 0 वाले को हम बाद में बताएंगे सुपर ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले ध्यान दें, 4ac माइनस b² निकाल लीजिए। 4 तो आप सूत्र भी होता है, a मतलब 5 है इंटू 5, c भी 5 है इंटू 5, माइनस b² 6 है, 6 का वर्ग कर दीजिए। तो कितना 5 25, 25 चौको 100, ये 100 हुआ, माइनस 6 छंग 36, तो कितना हो जाएगा 64, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये शर्त लागू हो जाएगी। लगाइए, इसमें क्या बताएं, 2 शुरू होता है, 2/4ac माइनस b² रूट, यानी कितना 64 का रूट, अब डाट में लिख रहा हूँ, 8 अठाई 64, 8 हो जाएगा ना। फिर आगे बढ़िए, tan इनवर्स, ठीक है, q डैश, माने जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो बोलिए कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10x, अब प्लस 6, x का 1 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4ac माइनस b² का रूट कितना होगा 64, 64 का वर्गमूल 8, ये हो जाएगा, अब प्लस c जोड़ देंगे। तो 2 से काट, 2 1 नम 2, 2 चौको 8, तो 1/4 इंटू tan इनवर्स, यहाँ 2 कॉमन ले काट दीजिए, तो 2 5 जो अपने 5x प्लस 3 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, अब प्लस c। ये स्टूडेंट आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको भी कर लेंगे। इस बार जितने भी क्वेश्चन हैं इंटीग्रेशन 1 करके ax² प्लस bx प्लस c टाइप के जो भी है, जो 4ac माइनस b² ग्रेटर देन 0 हो, ऐसे का इंटीग्रेशन हम सुपर शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे। ये हमने बहुत अच्छी मेथड बताई स्टूडेंट, इससे आप जरूर अच्छे से करेंगे तो बहुत सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना आप पढ़े इतना पर्याप्त है। एक मैं आपको एग्जाम्पल दे भी रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, एक मैं होमवर्क के रूप में, ठीक है, देता हूँ। जैसे इंटीग्रेशन है 1/x² प्लस 3x प्लस 7 dx, इसको आप लोग होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा और फेयर बना के पूरा लिखिए, अच्छे से करिए, जिससे सब कुछ आप लोगों को समझ में आने लग जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक स्टूडेंट, ठीक, तो इतना आज पर्याप्त है स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। प्यारे स्टूडेंट, आपको मैं कहना है, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें और अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं, ठीक है, जिससे कि वो लोग भी लाभान्वित हो। ठीक, नेक्स्ट आप लोगों को अगले वीडियो सिखाएंगे। धन्यवाद।